बोल दे दादा। क्या नाम है आपका? बोला नहीं इसलिए पहले। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र निर्मल। शैलेंद्र, आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे? जी, इस समय नौढ़िया से मैं प्रत्याशी हूँ, सरिता पत्नी शैलेंद्र। अच्छा, चुनाव निशान क्या मिला है आपको? चुनाव निशान कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड जी। अच्छा, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब आपके सामने समर्थन दे रही है आपको जनता? आपके सामने सारी जनता है, सिर्फ इसी गांव की है, तो आप समझ लीजिए जब एक गांव की जनता इतनी साथ, छोटे से गांव उमड़ी हुई सारी भीड़ हमारे साथ सिर्फ एक गांव की है, तो 32 गांव का नज़ारा क्या होगा ये तो आपको 2 तारीख को पता चलेगा। चलिए, आपको फिलहाल आप पे आरोप लगा है आपके विपक्षी ने कि आपने कुछ लोगों का गुंडा एक्ट में नाम डलवा दिया है। वो बौखला, इस वजह से लोग काफ़ी नाराज भी दिख रहे हैं। वो पूरी तरह से पूर्व प्रधान बौखला गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि पूरे जीवन में मैं 2 बार सिर्फ थाने गया हूं, और जितने नाम पड़े हैं शायद मैं किसी का नाम भी नहीं जानता हूं। मैं किसी का नाम भी नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं इसके पहले 8 साल विदेश में था। अभी 1 साल हुआ हमको यहाँ पे आए, समाज में मैं घूम रहा हूं, तो मैं जिसका नाम पड़ा हुआ हूं शायद हमको किसी का नाम अभी पता नहीं है। और विपक्ष पूरी तरह से घबराया हुआ है, किसी तरीके से समाज में शगुफा फैला रहे हैं कि जनता में आक्रोश बढ़े, लेकिन जनता इतनी जागरूक है कि आपके सामने खड़ी है जनता। तो अभी क्या स्थिति लग रही है आपको? चुनाव आपके पक्ष में है? स्थिति इतनी अच्छी है कि अब 70-30 का फासला चल रहा है इस समय। जहाँ पे खड़े हैं जगह का नाम क्या है? ये तरैया है, नौढ़िया से नौढ़िया ग्राम सभा का एक छोटा सा गांव है तरैया, जो कि तरैया के ही ये समर्थक सारे हैं जो सामने आपके खड़े हैं। अच्छा, अभी पिछले रविवार को कुछ घटना हुई थी शाम को रैली के समय। जी जी। तो उस पे आरोप है कि आपने मारपीट करी है, आपके समर्थकों ने मारपीट करी है। हम गांव के बगल में बिल्कुल साइड में एक जनसभा नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसे कुछ लोगों से संपर्क कर रहे थे गांव-गांव। तो हम लोग गांव के एक बाहर एक छोर पे खड़े होकर के बस परामर्श या विचार विमर्श कर रहे थे कि हम लोग समर्थन में इतनी जनता है। अचानक आशीष के कुछ 10 मोटरसाइकिलें आई और जयकारा लगाते हुए वो साइड से निकली, हम लोगों ने रास्ता दे दिया और वो चले गए। दोबारा फिर वो शराब पी कर के आए और जयकारा लगाए, और बाद में उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें तकरीबन 7 से 8 लोग चोटिल हुए हैं। अपना मेन प्रतिद्वंदी आप किसको मानते हैं, दयाराम को या आशीष को? मैं तो, मेरे सामने तो कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं है। ये जनता आपको दिख रही है, ये जनता चुनाव बिल्कुल जीता चुकी है। वो तो तीसरे नंबर पे चले गए, कोई जानता ही नहीं है दयाराम को यहाँ पे। अब तो दूसरा नंबर कैमरा जो है लड़ाई में है हमारे। जो मारपीट हुई थी उसमें कौन कौन लोग घायल हुए थे? उसमें जिसको अधिकतम चोट आई थी बिंदेश्वरी पाल, जिसको तकरीबन 7 टाँके लगे थे, और रेवती जो नौढ़िया गांव से हैं, और एक लड़का था पुनहरी गांव से संजय सनाफ अमृतलाल, और चौथा व्यक्ति था जो गंभीर रूप से घायल हुआ तो अयोध्या प्रसाद, और बाकी सबको छोटी छोटी चोटें आई थी। और मैं अपने विपक्षी को कहना चाहता हूं कि ऐसी हरकतें बंद करें और सामान्य चुनाव लड़े। जनता जिसको मत दे वही नौढ़िया का प्रधान हो। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवाए, और अगर विवाद करती है अगर अपोजिट पार्टी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पूर्व प्रधान के बारे में आपके क्या विचार हैं, और उनके कार्यकाल 5 साल में उन्होंने जो काम किया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूर्व प्रधान ने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि ज़मीन घोटाला, शौचालय घोटाला, जो निवास आया था, निवास दूसरे का कच्चा मकान दिखा करके दूसरे को दे दिए, ऐसे ऐसे इतने, नाली घोटाला, खड़िंजा घोटाला, खड़िंजा लगा ही नहीं है, उसका पैसा निकल गया है। प्रधान कैसा हो, कैसा हो, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश सिंह जी। जी। क्या माहौल है आपकी ग्राम सभा का? माहौल तो जी हमको लग रहा है कि कैरम बोर्ड के पक्ष में, शैलेंद्र जी के पक्ष में लगभग एक तरफा चुनाव होता जा रहा है। क्या वजह है कि नौढ़िया की जनता शैलेंद्र जी का ज़्यादा समर्थन? पूर्व प्रधान के भ्रष्टाचारों से मुक्ति चाहती है सिर्फ नौढ़िया की जनता, और इसके अलावा हमको कुछ नहीं लगता है। मेन
प्रतिद्वंदी आपके पूर्व प्रधान रह गए हैं या हमको तो अब कल से ऐसा लग रहा है कि वो जो है लड़ाई में नहीं रह गए हैं। उनसे ठीक ठाक लड़ाई में तो वो कैमरा के प्रत्याशी सुमन लता जी जो है काफ़ी संघर्ष कर रही हैं। तो इस बार आप बहुमत से जा रहे हैं? हाँ, अगर जनता का आशीर्वाद, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुहिम में, आप देख रहे हैं महिलाएं और पुरुष सारे जो है हर वर्ग के लोग। नौड़िया की जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? नौड़िया के जनता से हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाली 19 तारीख को अगर आप कैरम बोर्ड पर मुहर लगा करके सरिता देवी को विजयी बनाएंगे तो हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसका जो है हम लोग भरपाई कहीं न कहीं से ज़रूर करेंगे। शैलेंद्र जी जो एक निर्मल छवि के निर्मल प्रत्याशी हैं, आप सबके बीच के हैं, आप सबके बीच उठने बैठने वाले हैं, ये आप सबका पूरा सम्मान करेंगे, ऐसा मुझे एहसास है। ये शैलेंद्र जी, आप नौड़िया की ग्राम सभा से कुछ कहना चाहेंगे? नौड़िया की ग्राम सभा जनता से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि पूर्ण बहुमत से कैरम बोर्ड पे मुहर लगा के सरिता पत्नी शैलेंद्र को विजयी बनाएं ताकि आने वाले 5 वर्षों में एक एक रुपए का हिसाब ले सके जनता। ऐसी हमारी उम्मीद है, लोगों का विचार है। आप पूर्व प्रधान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पूर्व प्रधान जो बहुत पुराने ज़माने से जो है गरीब जनता लोग जो है घर में रह रहे थे और उनका ही घर कम से कम 250 घर के लोगों का घर ही नीलाम करवा दिए और उनका घर जो है नीलाम करके दूसरे को पट्टा दे दिया गया है। ये नेवड़िया गांव की ग्राम सभा की और उनका घर पट्टा करके दूसरे को पट्टा दे दिया गया। जो लोग पुराने ज़माने से रह रहे हैं उनको बेघर कराया गया प्रधान द्वारा। जी, मैं शैलेंद्र के समर्थन में हूँ। मतलब ये समझा जा सकता है कि नारी शक्ति इस बार शैलेंद्र जी के समर्थन में। जी, चुनाव निशान क्या है शैलेंद्र जी का? कैरम बोर्ड है और नौड़िया की जनता को अपनी तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? नेवड़िया के जनता नौड़िया की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, सरिता देवी जो है एक जुझारू महिला है और हम लोग के बीच रहने वाली है। जो भी और जुझारू महिला है, हम लोग के गरीब जो है दुख सुख में हमेशा सहयोग देंगी। जब कोई भी बात पड़ेगी तो उनका दरवाज़ा हमेशा हमारे लिए खुला रहेगा। जब भी हम उनका सहयोग चाहेंगे तो हमारा साथ देती रहेंगी। और इसीलिए नेवड़िया की जनता, महिला, पुरुष, वृद्ध सब लोग इनका समर्थन खुले मन से कर रहे हैं। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं नौड़िया ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा है उसमें सरिता देवी शैलेंद्र का जो है पूरी ताकत से, तन मन धन से उनका समर्थन कर रहा हूँ। शैलेंद्र भैया जिंदाबाद! शैलेंद्र भैया जिंदाबाद! और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहता हूँ, क्योंकि नौड़िया ग्राम सभा में मैं 2.5-3 साल से नौड़िया ग्राम सभा की जनता के साथ पूर्व प्रधान द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, जो भू आवंटन में भारी पैमाने पर गरीबों का पैसा लेकर के एक दूसरे की ज़मीन और दूसरे का घर द्वार अगवार पिछवार पट्टा कर दिया गया, उसके विरोध में मैं डीएम, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक लिखा पढ़ी किया हूँ। और उसके विपरीत आज ये रिजल्ट है कि हमारी ये जो माता बहनें और ये हमारे नौजवान वृद्ध जितने भी खड़े हैं उसके खिलाफ, उनके संघर्ष मतलब उनके किए हुए कार्यकलापों के विरुद्ध ये जनता खड़ी है। और श्री सरिता देवी पति शैलेंद्र के पक्ष में ये जो पूरी की पूरी जनता एक गांव की खड़ी है। 28 ग्राम सभा 28 गांव नौड़िया है, जिसमें एक गांव की जनता है। कम से कम सरिता देवी और शैलेंद्र के पक्ष में 70 से 75% लोग
इनके पक्ष में लहर चल रही है। जिस तरह से 77 में जनता पार्टी के शासन में लहर चली और इंदिरा जी के मरने पर राजीव गांधी के समर्थन में लहर चली और मोदी लहर चली, उसी तरह से सरिता और शैलेंद्र के पक्ष में नौड़िया ग्राम सभा की जनता लहर चला रही है। एक तरफा मतदान होना जा रहा है। जिंदाबाद। क्या करने आए हैं आप? हम शैलेंद्र सरिता के समर्थन में हैं और हम पुराने प्रधान जो है उनके कार्यकलापों से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार और गलत काम किए हैं, तमाम तरह के घोटाले किए हैं। हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं और शौचालय घोटाला किए हैं, खड़ंजा घोटाला किए हैं और जो है कॉलोनी घोटाला, ऐसे ऐसे बहुत घोटाले किए हैं। उसमें दयाराम जी का क्या दोष है? भाई दयाराम जी का दोष बस इतना है जो है जो उनके समर्थन में लड़ रहे हैं। अच्छा, दयाराम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई अब दयाराम जी के बारे में जो है मतलब बस इतना मैं जानता हूँ कि वो ठेकेदारी करते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं। क्या कर रहे हैं दादाजी? यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम शैलेंद्र सरिता के समर्थन में हैं। अच्छा, जी। चलिए, तो इस बार प्रधान किसको बना रहे हैं? इस समय हम प्रधान बने हैं सरिता देवी। पूरी तरीके से इनके समर्थन में है। पूरी तरह से समर्थन में। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? और वे बहुत ज़्यादा बहुत घोटाले किया, घर द्वार सबका पट्टा कर दिया, सूची में भर दी। भोगी हैं क्या? जी, क्या नाम? हमारा भी घर पट्टा में भर दिया गया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामदुलार यादव। कहाँ रहते हैं? हमारा गांव इसी नौड़िया में है, अच्छा, कौन सा गाँव? पुनहरी। पुनेरी में। जी।